Okay, now listen to my voice very carefully. Close your eyes and listen to my voice very, very carefully. As you have closed your eyes, now tell me, when you hear the word fashion show, what comes to your mind? Tall models, weird clothes, celebrities sitting in the front row, or even maybe the feeling, कौन पहनता है ये सब, right? और शायद ये विचार भी आ सकते हैं कि यार ये लड़का है या लड़की, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि उनका मेकअप ही ऐसा होता है। सिंस उनका मेकअप ही इतना वियर्ड होता है कि हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभार कि ये लड़का है या लड़की है, ठीक है। But what if I tell you, fashion show actually decides what you and I are going to wear in the next year, in the next season. Basically, even our local market trend starts from here, from the runway. I hope ये सब चीज़ें तो आप सबको पहले से पता होंगी क्योंकि आजकल के ज़माने में लोग इतने भी बेवकूफ़ नहीं और इतने भी लेस नॉलेजेबल भी नहीं है कि उनको ये सब चीज़ें ना पता हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में फैशन शो के रनवेज के बिहाइंड की स्टोरी को। बहुत ही सिंपल भाषा में हम हैवी टर्मिनोलॉजीज नहीं रखेंगे और इसको एक्सप्लेन हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में करेंगे। फैशन शो स्टार्टेड इन द 1800s इन पेरिस। एक शख्स था जिसका नाम था चार्ल्स फ्रेडरिक वर्थ। ये सब उसका आइडिया था। बिफोर हिम क्लोथ्स वर शोन ऑन वुडन डॉल्स, मतलब लकड़ी की डॉल्स पे। बट उसके दिमाग में आइडिया आया कि कैसा हो कि अगर मैं एक चलती फिरती औरत पे अपने डिजाइन्स तैयार करके दिखाऊं, उसको पहना के दिखाऊं। दिस रियली हेल्प्ड पीपल सी हाउ फैब्रिक मूव्स, हाउ इट फिट्स द बॉडी, हाउ इट लुक्स ऑन द ह्यूमन बॉडी. And this was really actually revolutionary. Earlier customers told tailors what to make, but what said, I am the designer. I am the artist. I will design. I will decide the design. And that's how fashion designer became the artists, creative artists. But how Fashion Week was even born? During the World War II, France was under the control of Germany. This is something we all know. इसके बारे में तो इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है मुझे. And the world couldn't see the French fashion. In 1943, there was an American publicist named Eleanor Lambert organized a press week in New York. The goal was to promote American designer, and the event later became the Fashion Week. Today, cities like New York, London, Milan, Paris host fashion weeks every season. This format started because of war, and today it is known as Fashion Week, and today it is a $1 billion industry. I hope इतनी सी इन्फॉर्मेशन तो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपने यहाँ तक भी वीडियो को देखा है तो let's move on to the third part. So now let's understand the main types of fashion shows. सबसे पहले आती है हमारे पास haute couture. It is haute couture, ठीक है। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। इसमें ज़्यादातर सभी गारमेंट्स हैंडमेड होते हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और ये कस्टम मेड होते हैं। सिर्फ कुछ एक क्लाइंट्स के लिए, हर किसी के लिए ये अवेलेबल नहीं होता है। दिस इज कंसिडर्ड द हाईएस्ट लेवल ऑफ फैशन आर्ट, haute couture. हर कोई ब्रांड haute couture नहीं है। बहुत ही कम डिजाइनर्स हैं who are allowed to call themselves haute couture. अब इसकी हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, वो है रेडी टू वियर, प्रेट पोर्टर. These are the clothes made in standard sizes, ठीक है। और यही रेडी टू वियर गारमेंट्स ही होते हैं जो हमारा लोकल मार्केट का ट्रेंड सेट करते हैं। यही कलेक्शन डिसाइड करती हैं कि
आने वाले सीज़न में, आने वाले साल में जो लोकल स्टोर्स हैं या बाकी की जो फास्ट फैशन की इंडस्ट्री है, उनमें कौन से स्टाइल्स, कौन से कलर्स, कौन से डिज़ाइंस अवेलेबल होने वाले हैं। These are the clothes made in standard sizes. This is what most fashion weeks show. Okay? These collections make design that will be available in stores in the next 6 months. So yeah, the shopping mall trends starts here as I said earlier. हमारे पास आ जाता है थर्ड टाइप फैशन शो की, वो है स्ट्रीट वियर फैशन वीक्स। ये बेसिकली फोकस्ड ऑन यूथ कल्चर है, ठीक है। स्ट्रीट वियर फैशन वीक्स आर फोकस्ड ऑन यूथ कल्चर, स्नीकर्स, ग्राफिक टी शर्ट्स, बेसिकली हाइप्ड कल्चर। Definitely, fashion show is not just a glamour. It is strategy. Everything is calculated. Everything is planned very carefully. Now, who benefits from it? Number one, the buyers. They decide what to order for the stores. Number two, media. They create trends and hype. In today's world, we can include the influencers as well. चाहे रनवे पे पहना गया कपड़ा महंगा होगा, लेकिन फिर ब्रांड्स फिर अपना प्रॉफिट कहाँ से निकालते हैं? अपने परफ्यूम से, ठीक है, जो परफ्यूम वो सेल कर रहे हैं, अपने एसेसरीज जो सेल कर रहे हैं, जैसे बैग्स हो गए या फुटवेयर्स हो गए, ठीक है, मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स यहाँ से प्रॉफिट करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट। This is very interesting part of fashion world. First, a design appear on the runway. If people like it, fast fashion brands are going to copy it instantly. Then it comes to big malls, local markets, online stores, and then high fashion slowly becomes affordable fashion. This process drives global textile economy. One runway trend can affect industries, workers, marketing teams worldwide. Fashion shows impact society in two major ways. The first one is economic impact. They generally generate billions in garment sales. They support models, they support photographers, they support makeup artists, event managers, production teams. Like fashion का जितना भी एक whole ecosystem है, I guess इतना तो knowledge तो आज सभी को हो ही गया है ऑलमोस्ट आज के ज़माने में, कि जो रनवे पे मॉडल्स जो चलते हैं उनको पैसे मिलते हैं चलने के पैसे मिलते हैं। Now the next part is cultural impact. Fashion shows really affect and sometimes challenge society. They influence gender roles, body image, sustainability. बहुत ही पुरानी चीज़ है कि ज़ीरो फिगर, और क्या ही बताऊँ, क्या ही बोलूँ मैं इस चीज़ के बारे में, मैं कुछ नहीं बोल सकती। ये तो हर कोई आज अवेयर है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। के पॉप की वजह से आजकल की जनरेशन जो है वो बॉडी इमेज और बॉडी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयर है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर मुझे इतना ज़्यादा बात डिस्कस करना भी चाहिए। एंड नाउ वी नो फैशन शोज आर नॉट जस्ट अबाउट टॉल मॉडल्स, लंबी लंबी लड़कियाँ, सुंदर सुंदर लड़कियाँ, लड़के, या कंफ्यूजन जो रहती है दिमाग में कि यार ये लड़का ये लड़की, क्योंकि कईयों का मेकअप ही ऐसे किया होता है ना। फैशन शोज आर आर्ट, बिजनेस, साइकोलॉजी, पावर, social messaging. They control desire. Fashion shows control desire. Mark my words. Listen to my voice carefully. Fashion shows controls desire. They create aspiration. They keep consumption moving in cycles. They turn clothing from basic need into identity status. अब आप जब भी फैशन शो देखेंगे ना, या कोई इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते करते या फिर यूट्यूब पे शॉर्ट्स को स्क्रॉल करते करते अगर आपके सामने कभी भी कोई भी फैशन शो की क्लिप आ जाती है, अपने आप से एक सवाल कीजिए, am I watching clothes or am I watching economics, culture, power working together? If you enjoyed this video this far,
If you loved this very very information, पता नहीं पता नहीं क्या बोल गई है ये लड़की, है ना। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन बताई हुई पसंद आई हो, अगर आपको अच्छी लगी हो, और अगर आपका कोई विचार हो कि क्या है फैशन शोज, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।